प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अभी ने होगा मेरा अंत कविता की कुछ पंक्तियाँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ कक्षा 8वीं की वसंत पुस्तिका में ध्वनि शीर्षक से अंकित हैं। इन पंक्तियों में कवि निराला ने वसंत ऋतु को माध्यम बनाकर आलस्य में पड़े जीवनों को सचेत करने, उन्हें जागरूक करने का कार्य किया है। आइए पढ़ते हैं। अभी ने होगा मेरा अंत। कवि के अनुसार उनके काव्य जीवन का सृजन अभी थमने वाला नहीं है, अर्थात उनके काव्य जीवन का अंत होने वाला नहीं है। अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। कवि कहता है कि जिस प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु के आ जाने से उल्लास और उत्साह का वातावरण दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार उनके जीवन में भी काव्य जीवन की शुरुआत हुई है, अर्थात यह उनके काव्य का यौवन काल है, काव्य जीवन का आरंभ है। अभी ने होगा मेरा अंत। कवि पुनः कहता है कि अभी उसका अंत नहीं हो सकता, अर्थात ये उसके जीवन का प्रथम चरण है और अंत की बात करना व्यर्थ है। हरे हरे ये पात। कवि के जीवन में हरियाली छाई हुई है। डालियां कलियां कोमल गात। कवि हरे हरे शरीर वाले वृक्षों को देखकर अत्यंत हर्षित होता है, अत्यंत प्रसन्न होता है। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष मतलब प्रातःकाल और मनोहर मन को मोहने वाला। कवि कहता है कि वह अपनी सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित अपने काव्य रूपी हाथों के स्पर्श से सोए हुए जीवनों में एक मनमोहक प्रातःकाल लाएगा, अर्थात सभी आलस्य भरे जीवनों को सचेत करेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ बहुत ही प्रभावशाली तरीके से लिखी गई हैं। इन पंक्तियों में अगर शिल्प सौंदर्य की बात करें तो अभी अभी हरे हरे, इस प्रकार शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। कहीं कहीं पर कलियां कोमल वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्वनि शीर्षक से अंकित यह कविता कवि निराला जी ने अपने जीवन के प्रति निरुत्साहित हो चुके लोगों के लिए लिखी है और बड़े ही प्रभावशाली शब्दों से कवि ने वसंत ऋतु को माध्यम बनाते हुए आलस्य त्यागने जैसी बात का वर्णन किया है। धन्यवाद।